2 बजे रात का वक्त था, पर अंधेरा सिर्फ आसपास था। अंदर एक ज्योति जल चुकी थी। ये बुलावा साधारण नहीं था, ये महादेव का संकेत था। जिस रास्ते पर मैं निकला वो रास्ता नहीं, एक यात्रा था। रात की ठंडी हवा, खाली सड़कें और हर धड़कन में एक ही नाद गूंज रहा था, बम बोले बम बोले। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनजान शक्ति मुझे आगे धकेल रही हो। सवेरा होता नहीं, सवेरा आता है। और इस सुबह हरिद्वार का आसमान एक तीर्थ, एक तपस्या, एक दर्शन बनकर खुला। जब गंगा माँ पर पहली रोशनी पड़ी तो लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने प्रणाम कर रहा हो। यहाँ हर लहर एक मंत्र थी, हर हवा एक आशीर्वाद। इस दृश्य ने राइडर को एक भक्त में बदल दिया। और फिर देवप्रयाग, जहाँ 2 नदियों का संगम नहीं, 2 शक्तियों का मिलन होता है। उसे देखकर एक ही शब्द निकल कर आ पाया, महादेव। यहाँ खड़े होके महसूस होता है कि प्रकृति भी शिव का ही रूप है। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की उंगली पकड़कर ऊपर चढ़ा, पहाड़ भी जैसे बोल रहे थे, चल पुत्र, तू अब हमारा है। हवा तेज थी, रास्ते कठिन, पर ऊपर से किसी ने साथ छोड़ा ही नहीं। और जब रांसी दृश्य में उभर कर आया तो समझ आया, ये सफ़र नहीं, ये मेरे और महादेव के बीच की बात थी। एक यात्रा, एक समर्पण, एक बुलावा। और मैं बस उस बुलावे का आज्ञाकारी भक्त। हर हर महादेव। तो बाबा लोग, अब समय हो रहा है रात के 2 और हम शुरू कर रहे हैं अपना एक और सफ़र। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है दिल्ली में। अभी लगभग टेम्परेचर है 16 डिग्री। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो चलिए बाबा लोग, शुरू करते हैं भोले बाबा का नाम लेके। हर हर महादेव। तो बाबा लोग, अब समय हो रहा है रात के 2:45 और हम लोग शुरू कर चुके हैं अपना सफ़र। तो हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से रांसी। तो रांसी जो है दैट इज़ दी बेस कैंप फॉर मद महेश्वर। तो इस ट्रिप में हम लोग जा रहे हैं मद महेश्वर ट्रैक करने। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मॉगी है, बहुत ज़्यादा स्मॉग है। तो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए हम लोग इस पोल्यूशन से दूर रहेंगे। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं मेरठ। जस्ट हमने अभी मेरठ का जो सिटी का कट है वो क्रॉस किया है और भयंकर ठंडा हो रखा है, हालत ख़राब है। हमने राइडिंग जैकेट के अंदर जैकेट भी पहनी हुई है सर्दियों वाली। पर बैंड बजी हुई है बाबा लोग। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है और बहुत ही अमेजिंग मज़े आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली है, आराम से हम चल रहे हैं, मज़ेदार। पर जो ठंड है ना, उसने बैंड बजा रखी है। हाथ मेरे ना जम चुके हैं क्योंकि ये नॉर्मल वाले ग्लव्स हैं, बहुत ज़्यादा। इस कड़कती ठंड और अंधेरी रात में एक चाय ब्रेक तो बनता है। तो बाबा लोग, हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। हमने लिया है क्विक चाय ब्रेक। चाय पी के हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, कुंभ सिटी, वन ऑफ दी मतलब पावन सिटी जिसे कहते हैं, पावन शहर हरिद्वार। और क्या स्वागत हुआ है हमारा हरिद्वार में, आप लोग देख सकते हैं। इतना सुंदर नज़ारा है उधर पहाड़ों के पीछे, ओए होए सनराइज़ हो रहा है वहाँ से, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और हरिद्वार जो है वो वन ऑफ द कुंभ सिटी है। यहाँ पे कुंभ मेला होता है और यही वो शहर है जहाँ पे माँ गंगे पहाड़ों से उतर के प्लेन्स में आती हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमारे चल रही है गंगा जी। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो इधर है गंगा नहर और राइट साइड में हमारे है बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा। देखिए आप लोग, बहुत अमेजिंग लग रहा है ये। अर्ली मॉर्निंग यही चीज़ थी जिसके लिए मैं बहुत ही मतलब रात में निकले हम दिल्ली से, ताकि हम इसे देख पाएँ। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो करीब 20 मिनट हरिद्वार में रुकने के बाद और कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के बाद जो मैं अब डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखिए ड्रोन शॉट्स और कमेंट में बताइए कि कैसे हैं।
मतलब अभी मैंने शुरू किया है ड्रोन उड़ाना, तो अपने कमेंट्स बताइए और बताइए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बाबा लोग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। हमें लगे हैं कुछ 5 घंटे और जो डिस्टेंस है वो है 236 किलोमीटर्स ऋषिकेश पहुंचने में। और अभी तो भीड़ नहीं है, अभी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, अच्छी सी ठंड हो रखी है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है ऋषिकेश में। तो फटाफट निकलते हैं। पर एक प्लान में चेंज है कि जो मेरे साथ भाई साहब हैं नितिन, इनको आ रही है नींद क्योंकि ये करते हैं नाइट शिफ्ट, और ये कल भी नाइट शिफ्ट कर आए हैं और उससे पहले भी नाइट शिफ्ट, और दिन में ये नहीं सोए हैं। तो कह रहे कि मालिक कहीं 2-2.5 घंटे रोको और हमें सोने दो। करीब 3 घंटे रेस्ट करने के बाद होटल संगम में हम लोगों ने रूम ले लिया था तपोवन में। करीब 3 घंटे रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं रांची के लिए। तो प्लान तो है कि रांची तक पहुँचें, बाई चांस अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो ऊखीमठ पे स्टे करेंगे। और अब बज रहे हैं 10:30। अच्छा मौसम हो गया, धूप निकल गई है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वरना सुबह तो भयंकर ठंडा था, खतरनाक, मतलब रात में हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। ये आप देख सकते हैं बंजी जंपिंग ऋषिकेश में। सो ये है कुछ 117 मीटर्स और इनका क्लेम है कि दिस इज़ द हाईएस्ट बंजी जंपिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे एक है 117 मीटर की बंजी जंपिंग एंड देन दी अदर इज़ 109 स्कैट जंप, जो नीचे आपको प्लेटफॉर्म पे फेंक देते हैं ऊपर से, वो होती है स्कैट जंप। और ये एशिया की फर्स्ट स्कैट जंप है जो जर्मनी से यहाँ आई है, ऐसा इन लोगों ने मेंशन किया हुआ था। तो अगर आप लोग एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ। यहाँ पे हम लोगों की हालत टाइट है ठंड से, और लोग अभी भी रिवर राफ्टिंग करने के लिए देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है रिवर राफ्टिंग के लिए भी शिवपुरी में। और यहाँ हम लोगों की ठंड से हवा ख़राब है। तो शौक बड़ी चीज़ है मित्र, शौक बड़ी चीज़ है। देखिए आप लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर आप लोगों ने रिवर राफ्टिंग की है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। इसके अलावा मतलब ऋषिकेश के अलावा अगर आपने कहीं और की है तो, कि ये भी एक ऑप्शन है रिवर राफ्टिंग का। सुबह सुबह शिवपुरी क्रॉस करते ही हमें मिल रहा है ट्रैफिक, और काफ़ी लंबा ट्रैफिक है पीछे से। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम हुई है। आई गेस ये कुछ रोड साफ़ कर रहे हैं आई गेस, तो इसलिए इन लोगों ने रोक रखा है ट्रैफिक। यहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा है जिस वजह से ट्रैफिक रोका हुआ है। तो करीब 10 मिनट के ब्रेक के बाद खुल चुका है ट्रैफिक। यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई चल रही थी, काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। मतलब हम लोगों को 10 मिनट लगे, पर ट्रैफिक मतलब करीब इन लोगों ने 20-25 मिनट से रोका हुआ था दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं आने वाला ट्रैफिक भी कितना ज़्यादा है। तो हम लोग हैं कुछ देवप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले, और हम लोग रुके हैं यहाँ गंगा नायर व्यू रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि रात को 2:30 बजे से निकले हमने कुछ नहीं खाया। तो हमने एक ब्रेक भी लिया था 3 घंटे का, जिसमें हम ऋषिकेश में सोए थे, बट स्टिल हमने कुछ नहीं खाया है। और ये आप देख सकते हैं, ये खड़ी हमारी बाइक, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे, अगर दिख रहे हैं तो। नीचे दूर नीचे गंगा जी बह रही हैं, ये देखिए यहाँ, और बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो ये आ चुका है अपना नाश्ता, जिसमें है आलू प्याज के पराठे, छोले और आ रही है चाय। हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर शुरू करते हैं जर्नी। तो हमारा हो चुका है बढ़िया ब्रेकफास्ट, आलू प्याज के पराठे और दही और छोले, बहुत ही बढ़िया बना रखे थे, और चाय तो अमेजिंग थी। और अब हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। यहाँ से कुछ है अराउंड 15 किलोमीटर दूर देवप्रयाग संगम। आप देख सकते हैं ऋषिकेश से अभी तक देवप्रयाग आने वाला है।
काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जितनी भी लैंडस्लाइड्स हुई थी, मतलब हमें काफ़ी दिख रही हैं, ये देखो यहाँ पे भी एक लैंडस्लाइड हो रखी है। तो जितनी भी मानसून में लैंडस्लाइड्स हुई थी उनको बढ़िया तरीके से रिपेयर किया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी किया जा रहा है इस रास्ते को। पर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ ऐसी काफ़ी सारी हमें ऋषिकेश से अभी तक देवप्रयाग तक मिली हैं लैंडस्लाइड्स। पर हर जगह, मोस्टली हर जगह उनको फिक्स करने का काम किया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग संगम। यही वो स्थान है जहाँ से माँ गंगा की शुरुआत होती है। इससे पहले बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, 4 संगम और हैं। इससे पहले ये है आखिरी संगम जहाँ से शुरू होती है माँ गंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ देवप्रयाग संगम। बढ़िया, हमारे बेहतरीन देवप्रयाग के दर्शन हुए और होप आपको भी देवप्रयाग संगम के दर्शन अच्छे लगे हों, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। मतलब हमने अभी रिसेंटली ड्रोन ऐड किया है अपनी वीडियोस में, तो होप आपको ठीक लग रहा हो। और अगर आपको किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बाबा लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे मेरी इंस्टा आईडी है उसे भी आप लोग फॉलो करें प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का आपके लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और आपको क्या अच्छा लग रहा है वीडियोस में। देखिए क्या बेहतरीन रोड है, बहुत ही सुंदर नज़ारे, रोड एकदम बेहतरीन, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। हम पहाड़ों पे चल रहे हैं और आप स्पीड देख सकते हैं हमारी। बहुत ही शानदार रोड बने हुए हैं यहाँ के, और ट्रैफिक काफ़ी है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ट्रैफिक होगा, पर ये जो नज़ारे हैं ना, सिर्फ इन पे मज़े आ रहे हैं और कुछ नहीं। ट्रैफिक, गर्मी कुछ भी नहीं है। जैसे ही नज़ारे देखो ना, ओए होए होए होए, क्या सुकून मिलता है, बहुत ही अमेजिंग। हम लोग हैं श्रीनगर में और यहाँ पे लगा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी, और आप लोग देख सकते हैं क्या बेहतरीन भीड़ है यहाँ पे। लोग आ रखे हैं मेला एंजॉय करने। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और काफ़ी बड़ा शहर है ये श्रीनगर, जो कि पड़ता है गढ़वाल में। गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल। हम पहुँचे हैं धारी देवी टेम्पल। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धारी देवी टेम्पल। तो जो धारी माता हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ 4 धाम। सो हेयर इट इज़ माँ धारी देवी, जो विराजमान है भागीरथी नदी के बीच में, ये आप देख सकते हैं। एंड शी इज़ नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ 4 धाम। तो ये जो मंदिर है रुद्रप्रयाग से अराउंड 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अगर आप लोग इस रास्ते पे आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही अमेजिंग मंदिर है ये, नदी के बीचों बीच, और ऐसे ही कुछ नज़ारे हैं इसके पास के। ये आप देख सकते हैं धारी देवी टेम्पल की एंट्री, बहुत ही सुंदर एंट्री का गेट बनाया हुआ है। आप लोग देखिए, जय माँ धारी देवी। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इसके दर्शन ज़रूर करें। ये लगभग 10 मिनट लगते हैं नीचे जाने में। जब हम लास्ट ईयर गाड़ी से आए थे तब हमने यहाँ के दर्शन किए थे। 10 मिनट में हम लोग नीचे पहुँच गए थे, और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ के दर्शन करके, बहुत शांति मिलती है। बहुत सुंदर और प्यारा मंदिर है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप इसके दर्शन ज़रूर करें। और यहाँ से जो अब कुछ डिस्टेंस रह गया है राशि का, वो है करीब 90 किलोमीटर, 90 या 80 किलोमीटर, और 3 घंटे मैप दिखा रहा था। तो लगभग हम लोग 7 बजे तक पहुँचेंगे। हम बाइक की करा दी है पेट पूजा। इसमें आया है 13.25 लीटर तेल,
जिसमें हम लोग चले हैं दिल्ली से यहाँ तक 365 किलोमीटर। तो लगभग इसने 28.5 की एवरेज दिया हमें, बहुत ही बढ़िया माइलेज दी है इसने। अब बारी है हमारे पेट पूजा की। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया रुद्रप्रयाग, जहाँ से डाइवर्जन हो जाती है बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। तो हमें जाना है केदारनाथ वाली साइड। फिर उसके बाद हम कहीं रुकेंगे अपनी पेट पूजा करने के लिए। भूख लग रही है, सिर्फ सुबह से एक पराठा खाया हुआ है और एक चाय पी हुई है। हियर इज़ द डाइवर्जन। तो ये जो नीचे वाला रास्ता है ये जा रहा है टुवर्ड्स केदारनाथ, और वो जो ऊपर रास्ता जा रहा है दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स बद्रीनाथ। तो ये डाइवर्जन आती है रुद्रप्रयाग से पहले, और सामने जो वो टाउन है दैट इज़ रुद्रप्रयाग ऊपर। तो जब हम केदारनाथ जाते हैं तो ये हमें पूरा प्रॉपर बाईपास से ले जाता है, और बद्रीनाथ वाले का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो सिटी में से ले जाता है या उसके लिए भी कोई बाईपास है ऊपर, क्योंकि मैं इधर से डायरेक्ट कभी बद्रीनाथ नहीं गया हूँ। इस साइड मैं शायद सेकंड टाइम आ रहा हूँ। हाँ, सेकंड टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर पंच केदार करने आए थे तब भी हम इधर से ही गए थे, और उससे पहले मैं केदारनाथ जब आया था, जब हम 4 धाम करते हुए आए थे, तो हम लोग आए थे गंगोत्री वाली साइड से। तो इधर नहीं आना होता है उसके लिए। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं बाबा लोग, बहुत ही सुंदर हैं। नीचे एकदम बेहतरीन नदी अलकनंदा इधर और इधर, ओए होए, और उस पर पड़ रही है धूप, उसको बना रही है और भी ज़्यादा सुंदर। बहुत बढ़िया मौसम, तो उस पर सोने पे सुहागा। अमेजिंग वेदर हो रखा है, हल्का हल्का ठंडा, बेहतरीन राइड के लिए बेहतरीन अनुकूल माहौल है एकदम। और अब हम लोग पहुंचने वाले अगस्त मुनि। यहाँ से आई गेस 4-5 किलोमीटर रह गया होगा। वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और कुछ खाएंगे, क्योंकि बाइक का तो पेट भर गया है। नाउ इट्स टाइम टू फिल आवर टमीज। पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि। अब हमें लग रही है बहुत ही भयंकर भूख, और अब हमें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब अच्छा सा कोई ढाबा जहाँ हम लोग खाना खाएं तो हमें मिलता है तो हम लोग खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एनर्जी डाउन हो चुकी है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और यहाँ पे भी लगा हुआ है मेला, और यहाँ पे लगा हुआ है मंदाकिनी सरदोत्सव, मंदाकिनी उत्सव है कुछ, तो उसका मेला है अगस्त मुनि में। पीछे श्रीनगर में भी एक मेला लगा हुआ था, मेले में काफ़ी भीड़ है यहाँ भी, और श्रीनगर में भी काफ़ी भीड़ थी। हम लोग रुके थे अतिथि होटल एंड रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे कुछ नहीं है खाने के लिए। तो भैया ने हमें बोला है कि यहाँ से कुछ 200 मीटर आगे आपको मिल जाएगा प्रॉपर खाना। तो हम लोग जा रहे हैं खाने की खोज में। पहले हम लोग उतरने से पहले पूछ लेंगे कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा है कि कुछ है, ये भी बंद है। पूछो। ओ, ये तो जनरल स्टोर है। पूछ ले भैया, खाना है? पूछो भैया, खाने को मिल जाएगा कुछ? पूछ ले। अरे वो आवाज़ सुना, आ जाओ पेपर आ जाए। तो फाइनली हमें केदार घाटी ढाबा, यहाँ पे कुछ मिलेगा खाने के लिए। तो हम लोगों ने कर लिया है बेहतरीन लंच, बढ़िया खाना था। और अब बज रहे हैं 4:45। यहाँ से लगना चाहिए 1.5 घंटा मैप दिखा रहा है, तो हम लोग लगभग 6-6:30 तक पहुँच जाएंगे। और अब धूप जारी है और ठंडा बढ़ रहा है, तो दोबारा हम लोग ठंड की चपेट में आने वाले हैं। हमारा प्लान था कि दिन में पहुँच जाएं, ठंडा ना झेलना पड़े। पर फिर से ठंडा हो गया और हम लोग अंधेरे में ही पहुंचेंगे। चलिए जो भी है, पर बाबा लोग मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अमेजिंग माहौल है, अमेजिंग वेदर है, अमेजिंग रोड्स हैं, और अमेजिंग अपनी ये बाइक है। ओए होए, मज़े खड़े कर दिए इसने, क्या मज़ा आ रहा है इसको चलाने में यहाँ पे। सो ये व्यू है पिक्चर परफेक्ट व्यू। नीचे नदी, ऊपर बर्फीले पहाड़, उसके ऊपर बादल और हल्की हल्की धूप। ओए होए 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 होए, दिस इज़ द पिक्चर परफेक्ट। जैसा हम लोग कैलेंडर्स में देखते थे, बिल्कुल वैसा ही व्यू था ये। बहुत अमेजिंग, आला, एक नंबर।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुंड, और कुंड से ही डाइवर्जन हो जाती है। जो ये लेफ़्ट रास्ता जा रहा है दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स केदारनाथ, और जो राइट जा रहा है दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स ऊखीमठ और चोपटा। तो दिस इज़ दी वे, और यही वो रास्ता है जिस पे हमें जाना है, और वो रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, अगर आप चोपटा तक जा रहे हैं तो बहुत अमेजिंग। पर ये है इतना ही चौड़ा पूरा, और रांची वाला भी बहुत सुंदर है। उसके लिए हमें ऊखीमठ से डाइवर्जन लेनी होती है। तो मतलब बेसिकली ऊखीमठ टाउन में से होके जाना पड़ता है फॉर रांची, और अगर आपको चोपटा जाना है तो ऊखीमठ नहीं जाना पड़ेगा आपको, उसके बाहर से आप लोग निकल जाएंगे। तो ये है ऊखीमठ का मेन टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पे क्या भीड़ होती है बाबा लोग, बेहतरीन भीड़ होती है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ इतने बड़े बड़े ट्रक भी आ रखे थे ना इवन, कि एक बाइक या पैदल आदमी के निकलने की जगह नहीं थी। अब तो खाली पड़ा हुआ है, थैंक गॉड। मुझे डर था कि यहाँ ट्रैफिक मिला तो हमें काफ़ी लेट हो जाएगा, बट ठीक है, अब यहाँ से जो टाइम लगेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं सामने के नज़ारे कितने बेहतरीन लग रहे हैं। राइट साइड में हो रहा है सनसेट, तो जो पहाड़ियाँ एकदम गोल्डन हो गई हैं, नॉट गोल्डन, ऑरेंजिश हो गई हैं, और वो बहुत अमेजिंग लग रही हैं। आई डोंट नो कि कैमरे में कितना कैप्चर होगा। जस्ट मेरे सामने ये वाली पहाड़ियाँ बिल्कुल ऑरेंज हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जब जो जाता हुआ सूरज है ना, ढलता हुआ सूरज जो उस पर रोशनी डाल रहा है, ओए होए 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 होए, समा बांध रहा है उस सूरज ने, समा बांध दिया। ये देखिए बाबा लोग, ये जस्ट इस पेड़ के पीछे क्या अमेजिंग व्यू आ रहे हैं। तो अब टाइम हो रहा है 6, और आप लोग देख सकते हैं क्या पिच ब्लैक अंधेरा हो गया है। और अभी हमने जस्ट पता किया है रांची में तो पूरा पैक है, रांची में तो रूम ही अवेलेबल नहीं है। तो हमें किसी ने बताया रांची से कुछ 4-5 किलोमीटर पहले कोई एक गांव आता है, वहाँ हमें होम स्टे मिल जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं आया तो हम रांची ही जाएंगे। और जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे उन भैया से बात तो हो गई, उन्होंने कहा कि हम आ जाओ, आप 2 लोग हो तो हम एडजस्ट तो कर ही लेंगे अगर आपको कहीं रूम नहीं मिलता है तो। इस साल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, भयंकर कह रहे हैं। इस साल यही पूरे साल यही हाल रहा है, पैक, एकदम जैम पैक, और रास्ता भी बहुत ख़राब है ये ऊखीमठ के बाद। हम लोग पहुंच गए थे रांची, नॉट एग्जैक्टली रांची, हम लोग रुके हैं रांची से कुछ 5 किलोमीटर पहले, क्योंकि रांची था पूरा फुल, हमें नीचे किसी ने बता दिया था। और जहां हम लास्ट टाइम रुके थे होम स्टे में, हमने उन्हें भी कॉल करा, उन्होंने बोला पूरा पैक है। तो हम रांची से कुछ 5 किलोमीटर पहले रुके। ये कुछ हमारा रूम है। सुबह मैं आपको होटल की भी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा था। हम 6 बजे पहुँच गए थे और भयंकर अंधेरा हो गया था यहाँ। और ये कुछ हमारा रूम है, 900 रुपीज़ में हमें ये रूम मिला है। महंगा है यहाँ के हिसाब से, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बाबा लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ना। हर हर महादेव।